हाँ विद्यार्थी सभी को नमस्ते। आज हम आपके भूवैज्ञानिक संरचना के इतिहास के बारे में बताएंगे। इसके संबंध में देखिए, किसी देश के भौगोलिक अध्ययन में उसके भूतत्व, संरचना, सम्यज्ञान विशेष प्रकार का स्थान रखता है, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों का स्वरूप जाने बिना उनकी उपयोगिता का पता लगाना असंभव होता है। चट्टानों की रचना पर देश की मिट्टियों की बनावट तथा खनिज पदार्थ निर्भर करते हैं। इस प्रकार इनकी अलग अलग प्रकार की स्थिति पाई जाती है। भारत की भूगर्भ की ऐतिहासिकता पर चर्चा करें तो भूवैज्ञानिक अर्थात भूतत्वीय संरचना का इतिहास मानव के इतिहास के समान है। जिस प्रकार मानव पाषाण युग, लोह युग, ताम्र युग आदि इतिहास की विभिन्न श्रेणियों में से होकर गुजरा है, ठीक उसी प्रकार संसार के भूतत्वीय निर्माण को भी विभिन्न अवस्थाओं में होकर गुजरना पड़ता है। इसका इतिहास करोड़ वर्ष पुराना है। ये भारत का भौगोलिक इतिहास बताता है। यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें पाई जाती है। आर्कियन, एम्पिरिकन युग की चट्टानों से लेकर भी यहाँ मिलती है, जो उतनी प्राचीन जितना स्वयं भारत। दूसरी ओर क्वाटरनरी युग की प्राचीनतम चट्टानें भी यहाँ पाई जाती है, निक्षेप वगैरह में पाई जाती है। यहाँ ये कहना भी आवश्यक है कि यदि हम भारत के उत्तरी सिरे से दक्षिणी सिरे की ओर देखें तो दोनों दृष्टियाँ भिन्न प्रकार की पाई जाती है। चट्टानों का निर्माण और भारतीय चट्टानों वर्गीकरण पर यदि हम चर्चा करें, देखिए चट्टानों का निर्माण प्राय दो प्रकार से होता है। एक तो आदि चट्टान, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। दूसरा वे चट्टान जिनका निर्माण आदि चट्टानों के से रूपांतरण या उनके कटकर पुनः जमा होने से होता है। इस प्रकार इन चट्टानों का वर्गीकरण यदि हम देखें तो इनका वर्गीकरण चार रूपों में मिलता है। ये आप विभिन्न प्रकार के चट्टानों का प्रदर्शन देख रहे हैं। इनका वर्णन यदि देखें तो सबसे पहले अति प्राचीन समूह की चट्टानों को देखना पड़ेगा। इनमें आर्कियन युग की चट्टानें महत्वपूर्ण होती है। इनमें विद्वानों का विचार है कि जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब चट्टानों का निर्माण हुआ। ये मानव जीवन से अधिक पुरानी है। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है। ये अपनी असली रूप खो चुकी है। रवेदार चट्टानें, जीवाश्मों का इसमें अभाव पाया जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चट्टानों पर चर्चा करें। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की ये चट्टानें अपेक्षाकृत बाद में बनी और इसके निर्माण के पदार्थ आर्कियन क्रम की चट्टानों से प्राप्त हुए। अत्यंत रूपांतरित और स्तर भ्रष्ट हो गई है। इनमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। इनको अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। नई परतदार चट्टानों से इनमें रूपांतरण बहुत अधिक हुआ है। जीवावशेष नहीं पाए गए। ये चट्टानें अपने मूल रूप में अर्थात अनुप्रस्थ परतों के रूप में नहीं पाई जाती है। जीवावशेषों का अभाव का कारण होता है वितरण एवं वर्गीकरण। प्रायद्वीपीय धारवाड़ की चट्टानें, प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ चट्टानें, प्रायद्वीपीय वाही प्रायद्वीपीय भारतीय की धारवाड़ चट्टानें। पुराण समूह चट्टानें। धारवाड़ समूह चट्टानों निर्माण के काफ़ी लंबे समय बाद इस समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस लंबे समय जो भूगर्भ हलचलें हैं उनसे धारवाड़ चट्टानों में सबसे नीचे कुड़प्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो कुड़प्पा क्रम में यदि देखा जाए तो इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद होने वाले एक अंध युग के पश्चात हुआ है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। यहाँ पर ये अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत रूप में फैली पाई जाती है। निचली कुड़प्पा, ऊपरी कुड़प्पा, मध्य कुड़प्पा, इस प्रकार ये पाई जाती है। इसके बाद वाही प्रायद्वीपीय भारत भी है। विंध्यन क्रम की चट्टानें भी इसमें महत्वपूर्ण है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में हम देखेंगे। चट्टानें कुड़प्पा चट्टानों के बाद बनी है। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल पर्वत के कारण पड़ा है। ये चट्टानें निर्माण जल निक्षेपों से हुआ है। इनका वर्गीकरण किया जाए तो निम्न विंध्य समूह की चट्टानें, ऊपरी विंध्यन चट्टानें,
और निचली विंध्यन चट्टानें, इनका अलग अलग प्रकार पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे द्रविडियन समूह की चट्टानें। द्रविडियन समूह की चट्टानों में देखिए, इस समूह की चट्टान कैम्ब्रियन युग से लेकर मध्य कार्बोनिफेरस काल तक पाई जाती है। ये चट्टानें जीवावशेषों से युक्त है तथा प्रमुखतः प्रायद्वीप के बाहरी भागों में पाई जाती है। इन चट्टानों में गोंडवाना चट्टानों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका वर्णन आर्यन समूह की चट्टानों के कारण हुआ है। इसके बाद हम लेंगे आर्यन समूह की चट्टानें। आर्यन समूह की चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस से प्रारंभ होकर प्लीस्टोसीन काल तक की ये चट्टानें शामिल की जाती है। इस दौरान भारत के मानचित्र में भारी परिवर्तन हुए तथा उसके पर्वतीय मैदानी भागों निर्माण भी इसी समय हुआ है। इस समूह की चट्टानों को क्रमशः इस प्रकार रखा जा सकता है। नंबर 1, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना लैंड की चट्टानें। गोंडवाना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1872 में H.B. मेडलीकोट द्वारा किया गया था। इसके बाद 1876 में ऑफ ईस्टमेंटल ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड राज्य से हुई है, जहाँ पर इस प्रकार की चट्टानों का सर्वप्रथम पता लगाया था। बाद में शब्द का प्रयोग उस भूमि के लिए भी होने लगा जहाँ इसी प्रकार के निक्षेप पाए गए हैं। चट्टानों की प्रकृति के बारे में देखा जाए तो भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टान निर्माण के पश्चात प्रायद्वीपीय भारत में भूगर्भीय हलचलें काफ़ी समय तक शांत रही। अब कार्बोनिफेरस काल में हर्षिनियन हलचल प्रारंभ हुई, जिसका प्रभाव संपूर्ण ग्लोब पर पड़ा। इस समय जल और थल के वितरण में भारी परिवर्तन देखे गए। समुद्र का विस्तार पश्चिमी भूमध्य सागर से लेकर चीन तक हो गया और अंगारा लैंड का भाग अलग हो गया और गोंडवाना लैंड का भाग भी अलग हो गया। इसी समय हिमयुग का आविर्भाव हुआ है। हिम नदियों के कारण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों का अपरदन होने लगा और यह अपर दिशाओं में नदियों घाटियों और छिछले क्षेत्रों में एकत्रित होने लग गई। इस प्रकार गोंडवाना का निर्माण हुआ। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण है दक्कन ट्रेप। प्रायद्वीपीय भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घेरे हुए ये क्षेत्र, इसका निर्माण काल अपर क्रिटेशियन युग से इयोसीन काल तक माना जाता है। मेसोजोइक युग के अंतिम समय में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उस समय इसकी उत्पत्ति मानी गई है। दक्कन ट्रेप मुख्यतः बेसाल्ट व डोलोराइट प्रकृति का है। चट्टानें काफ़ी सख्त है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय से इनके कटाव के कारण से जो चट्टान चूर्ण बना है उससे काफ़ी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रेप चट्टानों का वितरण महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ट्रेप वर्गीकरण को देखें तो अपर ट्रेप, मध्य ट्रेप और लोअर ट्रेप, ये 3 प्रकार इसके पाए जाते हैं। इसके बाद टर्सरी क्रम की चट्टानों को हम लेते हैं। टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लीस्टोसीन युग तक की अवधि में हुआ है। इस अवधि को टर्सरी महाकाल कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे गोंडवाना लैंड को आप देख रहे हैं, इसके साथ ही प्लीस्टोसीन युग को अभी आप देख रहे हैं। इस काल में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की रचनाएं हुई है, अलग अलग प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। इयोसीन युग से प्लीस्टोसीन युग तक की अवधि है। इस अवधि को टर्सरी महाकल्प कहा जाता है। भारत के लिए इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी काल में भारत ने वर्तमान रूप धारण किया था। गोंडवाना लैंड जो इस कल्प से पूर्व विखंडित होना शुरू हो गया था, ने वर्तमान रूप इसी समय धारण किया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। हिमालय की उत्पत्ति भी इस समय है। इस समय तैतीस सागर का तल उथला हो गया और उसके बेसिन पर पर्वत निर्माण कार्य हलचल हो गई। इन हलचलों ने हिमालय, ईरानियन, काकेशियस, कार्पेथियन, आल्प्स, पिरेनीज पर्वतों को जन्म दिया। हिमालय के उत्थान में 4 या 5 काल का योग माना जाता है। तो अलग अलग प्रकार के इयोसीन युग की चट्टानें भी पाई जाती है, ओलिगोसीन की पाई जाती है, मायोसीन की पाई जाती है, मायोप्लायोसीन की चट्टानें में पाई जाती है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की चट्टानें मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वाटरनरी समूह की चट्टानें। इसमें प्लीस्टोसीन क्रम की चट्टानें और वर्तमान क्रम की चट्टानें, अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं।
प्लेस्टोसीन क्रम की क्वार्टनरी काल ठंडे मौसम के कारण आरंभ हुआ माना जाता है। हिमनद का विस्तार हो गया था, तापमान गिर जाने का वनस्पति और वन्य जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा। अनेक पशु समाप्त हो गए, वनस्पति समाप्त हो गए, अनुकूल जीव और वनस्पतियाँ यहाँ बचे रहे थे। कश्मीर घाटी की उत्पत्ति विशेष समय हुई थी। प्राचीनतम कांप सिंध कांप, गंगा मैदान, पुरातन कांप, नवीन कांप आदि के ये प्रकार है और वर्तमान क्रम की चट्टानें। इस प्रकार यहाँ अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की चट्टानों का प्रादुर्भाव हुआ है और अलग अलग प्रकार की चट्टानें अब यहाँ देखने को मिलती है। आपका आज के ये अध्याय समाप्त होता है। अगले कालांश में अगला अध्याय लेंगे। सभी को नमस्ते। ले भैया दर्द दे रहे आला। अरे राम राम, बैठो जी बैठो।